हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मैथ के हम जो आपके कुल 15 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं और ये जो है मैथ के आपके ऑल टू ऑल चैप्टर से प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इससे जो है क्या आपका एग्ज़ाम में जो है रिवीजन हो जाएगा, ताकि आप एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो जो एकदम से करेक्टली हो पाएगा। तो यहाँ पर हम जो है सारा एक्सप्लेन के साथ समझेंगे क्वेश्चन को। तो पहला हमारा प्रश्न, जैसे कि निम्न में से कौन जो है कॉट थीटा के बराबर है, यानी कि जो है कॉट थीटा इज इक्वल टू पूछ रहा है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, आपको मालूम होना चाहिए, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो हमारा फर्स्ट का ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। ये सारे जो भी प्रश्न हम करेंगे आपके जो है PYQ से रहेंगे, तो इसको जो है ज़रूर आप लगा कर देखिए कि कितने आप सही कर पाते हैं। तो ये हमारा कॉट थीटा का राइट आंसर हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है tan थीटा। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पर 1 बटा साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है कॉसेक थीटा, और 1 बटा सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाता है कॉस थीटा। तो इस प्रकार से आपको फॉर्मूले याद रहने चाहिए। नेक्स्ट है समीकरण युग में x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और -3x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस समीकरण के जो है कितने हल हो जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पर 1 बटा -3 है, 1 बटा -3 इज इक्वल टू यहाँ पर 2 6 है, तो ये भी 2 3 6 हो जाएगा। 1 बटा -3 और फिर ये जो 5 और 1 हो जाएगा, तो ये इक्वल टू नहीं होगा 5 बटा 1 के, तो इसलिए इस समीकरण के जो है हमारा कोई हल नहीं होगा। ओके, इस टाइप से आपने पढ़ा होगा, A बटा बी इज इक्वल टू सी, यहाँ पर जो है C बटा डी डज नॉट इक्वल टू D बटा ए, तो ये हमारा जो क्या हो जाएगा, इसका जो है कोई हल नहीं होगा, तो 2 का हमारा ऑप्शन C सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात जो है 2:3 दिया हुआ है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो आयतन का अनुपात पूछा जा रहा है। यानी कि बेलन का आपका त्रिज्या दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, तो आपको आयतन बताना है। तो फॉर्मूला से आप आयतन निकाल सकते हैं, जो कि आ जाएगा 20:27। तो 3 का हमारा ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो यह जो है हमारा निकल सकता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर, जहाँ पर वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल जो है 2 है। यानी कि यहाँ पर आपको जो है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो आपको निकालना है अल्फा बीटा, सॉरी यहाँ पर पूरा द्विघात बहुपद का मान जो है निकालना है कि कौन सा जो है करेक्ट है यहाँ पर। तो इस को निकाल सकते हैं आपके अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b बटा ए और इसका मान होता है c बटा ए, तो 2 बटा 1 -3 बटा 1, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो 5 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2, तो 5 का ऑप्शन ही हम जो है टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो इसको जब हम निकालेंगे तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या आ जाएगी 25, तो इसको हम 6 का ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ये जो है कुछ अंक दिया हुआ है, इसका परिसर पूछा जा रहा है। तो परिसर निकालना जो है काफ़ी ईजी होता है आपका। कैसे, तो आपको जो क्या कहता है, सिर्फ उच्च मान में से जो है निम्न मान को घटाया जाता है। मीन्स सबसे ज़्यादा आपको देखना है, मतलब कि कौन सा जो है यहाँ पर सबसे बड़ा है अंक, और सबसे छोटा में से उसको घटा दीजिएगा तो परिसर जो है वह निकल जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर 30 जो है सबसे बड़ा दिख रहा है, तो हम 30 में से घटा देंगे। यहाँ पर सबसे छोटा जो है 9 है, तो 9 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 21, जो कि यहाँ पर 21 ऑप्शन डी में, तो हमारा डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। तो इस सब से आपके जो काफ़ी प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट है 2 चर में 2 एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितनी हो जाएगी। यानी कि हमारा कोई ग्राफ है, वो जो है 2 एक घातीय समीकरणों ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखाएं हमारा ग्राफ आता है, तो हल की संख्या क्या हो जाएगी। तो हल की संख्या जो है सिर्फ 1 होगी।
तो 8 का हमारा ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि समीकरण kx माइनस 5y इज इक्वल टू 2 है और 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 के कोई हल नहीं है, इसके लिए k का क्या मान होना चाहिए? तो कोई हल ना हो इसके लिए जो है हमारा k का मान हो जाना चाहिए -15, क्योंकि -15/6 और 5/2 के इक्वल नहीं होगा, इसलिए हमारा 9 का डी हमारा जो है वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है तो थीटा किसके बराबर है? यानी कि साइन कितने डिग्री का मान जो है कॉस में भी इक्वल होता है। आपको बता दें कि साइन 45 डिग्री का मान और कॉस 45 डिग्री का मान जो है सेम होता है, 1/√2 होता है। तो यहाँ पर हमारा 10 का ऑप्शन ये जो है वह सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये काफ़ी इजी फॉर्मूला है जो कि सारे स्टूडेंट को लगभग याद रहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो यहाँ पर 11 का हमारा ऑप्शन ही जो है वो राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर हमारा कि cos 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चूँकि यहाँ पर कुछ नहीं है, बस ये जो थीटा की जगह ये दे दिया गया आपका, तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है साइन थीटा। उस तरह यहाँ पर ये है तो हमारा साइन ही हो जाएगा। तो 12 का ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्विघात बहुपद x² माइनस 2 के शून्य क्या हो जाएंगे? तो इसके जब हम शून्यक निकालेंगे तो इसका जो है शून्यक हो जाएगा आपका -√2 और √2। तो 13 का हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? तो ये निकालना काफ़ी आपका सिंपल है। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो √3 होता है। और जो हम क्या करेंगे तो √3 का tan स्क्वायर 60 डिग्री है तो हम स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी क्या है? तो बीच की दूरी निकालने का आपका एक सूत्र होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर रख के आप बना सकते हैं। x1 में से x2 घटाएंगे, -5 माइनस करेंगे तो +1 तो आ जाएगा -4, -4 का स्क्वायर 16 प्लस y1 - y2 करेंगे तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, 4 का स्क्वायर जो है 16 हो जाएगा। तो 16 हो गया आपका 32 और √32 को जब हम तोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 4√2। कैसे? तो यहाँ पर समझिए, √32 को हम लिख सकते हैं √16 गुना 2, क्योंकि 16 दूनी 32 आता है। तो √16 का क्या हो जाता है आंसर? √16 हमारा जो 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 4 हो जाता है, और जो यहाँ पर 2 का रूट नहीं होता है तो √2 ऐसे ही रह जाएगा। तो 4√2 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि 15 का सी ऑप्शन में है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो कुल 15 क्वेश्चन हमने आपके आज के इस वीडियो में कर लिए हैं, ताकि आपका जो है ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट हो और आप शायद सारे क्वेश्चन के यहाँ कर भी लें। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। ये अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इसके अलावा आपको जो एक और भी काम करना है कि चैनल पर आपको जो है ऑल जो है चैप्टर वाइज जो है फार्मूला यहाँ पर आपको जो है बताया जा रहा है। तो उन सारे फार्मूला को एक बार देखकर याद जो है ज़रूर कर ले, क्योंकि आपको बहुत बार जो है फार्मूला से भी प्रश्न दे दिए जाते हैं। तो ये इतना ही करना था। और इसके अलावा आपको ग्राफ भी कराया जा रहा है मैथ में, क्योंकि 5 मार्क्स का आपका आता ही आता है। तो ज़रूर उस सब वीडियो को देखिए और समझिए। थैंक्स।